जिंदगी पर वो पेश करी, मैंने जिस तरह मुड़ा उस प्रदेश से भी जाना मुझे कहीं था, इस गली को लेकर मैं वहां चला जहां मुझे जिंदगी मिल जाए। ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा दरमिया है जहां पर हम लोगों को एक देश के बारे में, एक प्रदेश के बारे में, एक घर के बारे में, एक जिले के बारे में सोचना पड़ता है। मैं कुलदीप शुक्ला, आई 24/7 से न्यूज से अजीत जी के साथ हूँ। अजीत जी के लिए ये वर्ड मैंने इसलिए बोले हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें लिखी और वो अलग अलग जगह से मिलते हुए एक व्यवसायी के तौर पे, एक दाता के तौर पे, एक पिता के तौर पर, और उन्होंने अलग अलग एक लेखक के तौर पर, एक पत्रकारिता के तौर पर अलग अलग जितने भी पहलू होते हैं उन्हें आगे तक ले गए। तो इसमें सबसे पहला पहलू मैं पूछना चाहूंगा, बचपन में जो आपकी परिवेश रहा और जिस तरह आप आगे बढ़े धीरे धीरे, क्योंकि एक नेता बनना मुझे लगता है एक सबसे कठिन जो कार्य है वो व्यवसायी बनना होता है। नेता बनना आसान होता है, लेकिन एक पहले व्यवसायी से जिंदगी शुरू करके और फिर थोड़ा सा बचपन के बारे में, कैसे व्यवसाय में आप आए और आगे। असल में मेरे परिवार में इकट्ठे का व्यवसाय है। मैं चौथी पीढ़ी का व्यवसाय में, तो किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं थी कि हम जो है क्या व्यापार करते हैं। हाई स्कूल के बाद फर्स्ट ईयर उधर में एक स्कूल में घटना हुई, और वो घटना ये हुई कि हम जिस पीढ़ी में स्कूल में पढ़ते थे, तो उस स्कूल में जैसे स्कूल जुलाई के महीने में, तो हमने देखा कि क्लास के पंखे बंद है और स्टाफ रूम के प्रिंसिपल रूम का पता चल रहा। तो हमने वहाँ शिकायत की, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर हमने उसकी स्कूल की छुट्टी कर दी और हमने ये आंदोलन किया कि जब तक आप जो है हमारे कमरे की लाइट सही नहीं करेंगे तब तक स्कूल नहीं करेंगे। तो दूसरे दिन यही वो लाइट सही बनी। फिर हम यही कहानी इंटरमीडिएट में दोहराई। जब इंटरमीडिएट में कहानी दोहराई तो फिर वहाँ पे तो ये काम बनी। तो उसके बाद जो है वहाँ हम एबीपी के माध्यम से आगे एबीपी के माध्यम से हम धीरे धीरे बड़े बड़े पढ़ते रहे। लोगों के छात्र नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, कैसे कैसे उतार को हमें वहां से सीखा। जब हम छात्र जीवन में थे तो हमें ये नहीं पता था कि हमारे परिवार का व्यवसाय कौन सी दिशा में है। एक जो होता है कि दिशा मुझे तो बता दी। तो जब हम एक बार में जाना था हमको, तो हम भट्टा में पहुंचे तो हमारे पिताजी कुछ चौधरी आज आगे से गया। तो खैर अनुमान हुए, लेकिन जब हम फिर इसी माध्यम से हमने ऐसा कॉलेज में छात्र संघ का सम्मेलन 1987 में चुनाव जीता, छात्रों के बीच में लोकप्रियता पाई और इतने कैंडिडेटों के बीच में हमने 65% वोट पाते हुए रिकॉर्ड मुताबिक दी थी। उस जीतने में हमारे स्कूल के सिर्फ बताना चाह रहा हूँ छात्रों का बड़ा सहयोग था, क्योंकि हम जो कॉलेज की राजनीति या कॉलेज की गतिविधियां थी उससे वो अलग थे। एक पारिवारिक अलग। हाँ, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ ईमानदारी हमारे जो मन में थी, उसके कारण जो है वो हम आगे बढ़े। जब हम 1987 में छात्र संघ का चुनाव जीते तो उसके तुरंत बाद नगर पालिका के चुनाव आ गए 1989 में। तो एक मन में था कि 89 में हम चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन मोहल्ले के हमारे चाचा चुनाव लड़े तो हम चुनाव नहीं लड़े। तो हमसे कहा हम नहीं लड़े। लेकिन 95 के चुनाव में नगर पालिका के चुनाव लड़े तो हम चुनाव नहीं करना चाहते थे, लेकिन पार्टी का सब लोगों ने कही इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़े। और उस वार्ड में भी 2 ही प्रत्याशी थे। तो मुझे नहीं था कि हम तरीके से जीतेंगे, हम तरीके से आगे हर बार विवाद किया था, इधर नहीं आता। ईश्वर की कृपा से क्षेत्र के सभी लोगों की तरह जीते। लेकिन जब हम छात्र जीवन में थे तो हमने निष्कर्ष निकाला था कि हम 20 साल छात्र जीवन में हम धोखा नहीं करेंगे। और ऐसे जब व्यवसाय जीवन में गए तो आपने समझ लो 20 वर्ष हुए, उससे 1 घंटा आगे हमारा व्यवसाय नहीं हुआ। मतलब व्यवसाय का जो टारगेट था 20 वर्ष काम करना है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में 80 साल तक, 40 साल तक, 90 साल तक काम करते हैं। मेरा ये मानना रहा कि ज्यादा शुरू से अपने जीवन में टारगेट बना के चलोगे तो जितना तुम्हें अंत तक प्राप्त होना है ईश्वर तुम्हें उतने समय में दे देगा। तो सचिन तेंदुलकर की तरह आपने पिच में जो खेलना है वो अपना पर्याप्त हालांकि 20 आप खेलेंगे, उसके बाद बैकहैंड पे सन 1992 में हमारी शादी हुई, उसके बाद पिताजी ने हमारा 20 का एक व्यवसाय
जी बोल के मैं यही चलता था उसको लीज पर लेकर बात है 20 साल हमने उस क्षेत्र को व्यवसाय किया क्योंकि राजनीति के कदम आगे बढ़ चुके थे छात्र जीवन से तो व्यवसाय भी ऐसा था कि समय पर्याप्त रहता था तो राजनीति चलती रहती थी और अपने व्यवसाय की राजनीति भी जब करते रहे तो एक दिन हम अपनी जो सही है जो भट्टे एसोसिएशन थी तो उसके महामंत्री भी बने अध्यक्ष भी बने और ऐसे ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम किए कि सब लोगों को रोजगार लगने लगे इस बीच में उन्होंने शास्त्री मार्केट एसोसिएशन नवपाल मंडल भारतीय जनता पार्टी और आपके भारत विकास परिषद ने वाकई में बड़ा रोचक हुआ भारत विकास परिषद गोलीबार में 1982 में शुरू हुई लेकिन वो किन्हीं कारणों से पीछे बंद हो गई देश में लॉयंस और रोटरी क्लब के माध्यम से देश भर लोग समाज की सेवा करते हैं हमने ये देखा तो विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी परिषद के माध्यम से समन्वय आए तो हमने ये देखा कि लॉयंस और रोटरी के माध्यम से इस देश के व्यवस्था अर्थव्यवस्था एक प्रति सदस्य के रूप में $40 विदेश में जाते हैं और फिर वो पैसा इंडिया में आता है तो धर्मांतरण के काम में आता है क्योंकि हम सबसे जुड़े हुए थे तो हमने एक भारत विकास परिषद को पुनः चालू करने के लिए फिर जब प्रयास शुरू हुए तो उसको पूरा योगदान दिया आगे चल के भारत विकास परिषद के ब्रज प्रदेश जो कि बरेली और साहेबपुर होते हुए फैसलाबाद तक था तो हम उसके जनरल सेक्रेटरी रहे भारत विकास परिषद में जब हमारे कार्यकाल में मात्र 8 वर्ष लगाई थी 400 सदस्य थे जब हमने 1 साल के कार्यकाल में इसको 1200 सदस्य और 23-24 शाखाओं तक हमने इसको पहुंचाया मतलब ये मान लिया जाए कि आपने जिस क्षेत्र में छात्र अगर नेतागिरी की तो अगर तो उसमें भी परचम लगाया फिर मतलब जिस क्षेत्र में आप गए हमने रचनात्मक कार्यों को विशेष रूप से ध्यान दिया जनता की हम विद्यार्थी परिषद भारत विकास परिषद के माध्यम से अनेकों प्रतियोगिताएं अनेकों कार्यक्रम छात्र नेतृत्व करने के कार्यक्रम आंदोलन ये सब कार्यक्रम हम करते रहे जब हम भारत विकास परिषद में जनरल सेक्रेटरी तक पहुंचे और फिर उसके बाद इतना बड़ा किया आज स्थिति ये है कि प्रदेश में भारत विकास परिषद की कि आज सभी लोग भारत विकास परिषद से जुड़ना चाहते हैं एक स्वयं की पहचान अच्छे घर के लोग जो आज जो लॉन्च हो रही है वो सीमित स्थान तक सीमित कम हो गए हैं तो हमारा एक विषय पर गया था भारत विकास परिषद में फ्रीडम में एक शाखा थी नेक्स्ट क्लब की 7 साल तो हम ये कहते थे यदि 7 साल 3 कार्यक्रम रहेंगे तो 21 कार्यक्रम हुए और हर महीने के लगभग एवरेज 2 कार्यक्रम होते थे तो वो हमारा को बड़ा स्थान मिलता था हम 12 महीने काम करते थे तो हमारा एक बार छटा तो हमारा एक विस्तार की तरफ था कि एक सीमित तो हमने विस्तार दिया तो अपने टाइम में हमने 4 साल का तो ऐसे काम किया बहुत से जगह काम किया लेकिन चूंकि किसी भी राह में नहीं अपनी राह अपनी बनाई और काम करते रहे जहाँ नहीं पड़ी वहाँ मैंने एक 3 खासियतें आपको देखी जो मैंने शुरुआत में बोली है कि मैंने जानकर देखा है कि जब भी कोई दुख होता है यानी कि अंत्येष्टि से रिलेटेड चीजों में आपका अहम रोल रहता है और जब भी कोई उत्सव होता है उसमें भी आप बढ़ चढ़ के काम लेखन में भी आपने जैसे अपनी जीवनी जुड़ी थी मैंने अपनी लगभग से पढ़ा तो हर पहलू को आपने बहुत अच्छे ढंग से उसको ले लो तो ये जो जीवनी लिखने का जो विचार था वो कहाँ से प्रेरणा ऐसा हुआ कि जीवन में हमने ये देखा कि बहुत से लोग अपने जीवन परिचय की किताब छपाते हैं अच्छे लेखकों ने अपनी जीवन परिचय या अपनी और अन्य रचनाएं प्रस्तुत की है हम भी उन कार्यक्रमों के लोकार्पण में गए हमने ये देखा कि लोग वहां से पुस्तक तो फ्री में ले आए लेकिन उन्होंने कभी पढ़ा नहीं इतना उनके पास समय नहीं था जी जो है कोरोना का समय चल रहा था निकल के गया था तो हमने कहा कि हम उतना ही लिखेंगे जितना लोग पढ़ सकते एक पैराग्राफ लिखते थे और वो हमारा तय होता था और हमारा क्योंकि फोटो का शौक हमारे पिताजी को बहुत था मतलब एक महीने से लेंगे और बाद तक उन्होंने हर आयु के उन्होंने फोटो खिंचवाए और हिंदी क्योंकि प्रेस से जुड़े हुए रहते थे जब भी हमने विद्यार्थी परिषद से अपने कार्यक्रम में रहते थे तो प्रेस मीडिया का काम होने जाएगा तो सब पत्रकारों से रहते था फोटो खिंचवाते थे तो वो संगठन के हमारे पास थे तो जब हमने शुरू किया तो हमें नहीं पता था कि लोगों को इतनी अच्छा लगेगा लेकिन लोगों को वो इतना अच्छा लगा कि जो लोगों को घर के लोगों को नहीं पता था कि हमारी वंशावली क्या है
लोग अपने बाबा तक के नाम कहीं कहीं भूल जाते हैं, अपने परबाबा के पिताजी के नाम से फिर वहां से कहानी शुरू की और सब कुछ बोलने रखा और उसको पूरे परिवार में रखा। तो ऐसा नहीं है कि याद भी थी, और जहाँ कई नाम से विस्मृत हो रहे थे तो हमने बहुत बुजुर्गों से उसमें नाम पूछ के उसको सहयोग दिया। तो ऐसा करके वो हमने वो जीवन पर जीवन जो थी वो ये हमने लोगों को दिखाया कि जो आदमी साफ सुथरा है और जो आदमी कपट मूड है और जिसके जीवन में किसी तरीके का दाग नहीं है, वही आदमी अपने जीवन में सहयोग नहीं सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में हमेशा गलत काम किए हो तो वो इसलिए नहीं सकता क्योंकि जब भी वो कोई बात देखेगा तो विरोधाभास में विरोधाभास नहीं, उसमें तुरंत हमें कहेंगे ये आदमी ऐसा है। तो इसलिए हमने जो जीवन में कहा उसको हमने अपने जीवन में ढाला। मैंने स्पेशली देखा कि आपने फोटो के साथ में अपने परिवार में हुई शादियों का जिस तरह से उसमें लेखन किया, उसमें भाषा शैली का जो प्रयोग था वो अद्भुत। मैं तो सीधा बोलूंगा कि अद्भुत। नहीं, कई लोगों ने मुझे इसको सराहा क्योंकि जो मैंने पिछली बार चतुर्मास से प्रारंभ हुए थे और देवरानी का सकता है देव शैली एकादशी से लेके और देव उत्थान एकादशी से 4 महीने का चतुर्मास का भी था। तो लगभग इतने एपिसोड बैठे थे 4 महीने करीब 125 से। तो जैसे जैन धर्म में जो ये मास है बड़े विश्राम के मास होते हैं, तो आपने उस समय कमाई लेकर का काम असल में क्या है कि हम भी अग्रवाल जैन है। जी बिल्कुल मतलब उसका कारण क्या है कि हम लोग चंद्रवान के निकले हुए लोग हैं और हम लोगों के आज भी कोई ना कोई जैन धर्म को पालन करता है। क्योंकि हमारे परिवार में हमारी दादी और हमारी दादी की चचिया साथी लोग वो भी जैन धर्म पालती थी, तो हम जैन और पीढ़ियों में पढ़े तो वो हमको ले आते थे। हमारी शादी हुई तो हमको हमारी श्रीमती को पहले जैन मंदिर के दर्शन कराने ले जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जाते थे। आज भी व्यायाम मेरा जैन जैसे 10 दिसंबर शुरू होती है तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 10 दिन नहीं तो 20 दिन जा सकूँ, 3 दिन चला जाऊँ। इस तरीके से मैं उसमें उस पर तो इस तरीके से मैं उस कार्यक्रम में भाग लेता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त मेरे से उसी में है। मैंने हर चीज के तत्व को समझा, उसके महत्व को समझा और ये सोचता हूँ कि जो भी आने वाला फ्यूचर है, आज मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ पर आज जो कम उम्र के लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने खान पीन को समझे, अपने अपने संस्कृति को समझे और अपने धर्म को समझे। आज सनातन धर्म की चर्चा तो सब लोग करते हैं, जैन धर्म की चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। पालन करना एक अपने आप में एक ऐसी चीज है जब पालन करेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा। हम जब फिर उससे जब नहीं कर पाते हैं तो जो दूसरा आदमी जितना काम करता गया है उसको हम उत्तर की तरफ ले जाते हैं। मतलब ये है कि जैन धर्म के बारे में कहा जाए तो सत्य और अहिंसा ये 2 ही ऐसे नियम माने गए हैं और ये मुझे लगता है कि सनातन में भी इन्हीं लोगों को इन्हीं नियमों का पालन करना किया गया है। अगर आप इसका सही से देखें, अगर पालन नहीं कर रहे हैं और इससे भटक रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं व्यसनों से ग्रसित हो जाते हैं और कोई ना कोई ऐप आप में ऐसा है जो आ जाता है, वो मनोवृत्ति का भी हो सकता है और शारीरिक रूप में भी। जो आदमी सत्य के मार्ग में चल रहा है उस आदमी के जीवन में अनेकों अवरोध आते हैं और वो सबसे पहले अवरोध हर चीज तुम सत्य की ओर कहती है क्योंकि घर की बात बाहर जा रही है या आप किसी और से घूमकर सत्य कह रहे हैं तो वो बुरा मानेगा। लेकिन हमने शुरू से ये अपना नियम बना रखा है कि हमने सत्य बोलना है। इसका कारण ये है कि हमारे जीवन में अनेकों लोगों से हमारा परिचय नहीं हुआ। अनेकों लोगों से परिचय होने के बाद अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम याद ही नहीं कर पाएंगे हमने किससे क्या कहा। वो क्रॉस पे तो जब हम उसमें क्रॉस चेक होगा तो हम उसमें पकड़ गए। तो इसलिए हम सत्य के मार्ग में चलेंगे। भैया जो कुछ हुआ सत्य कहेंगे, चाहे भले अच्छा बोले बुरा बोले, जो भी पढ़ा हुआ है जो ईश्वर की इच्छा होगी वो हम अपनाएंगे, कभी भी इससे चीज से रहेंगे। तो हम सत्य के मार्ग में चलते हुए दूसरी बात जो उसमें जैन धर्म में एक और भी बात होती है एक तरीके से जीव और जीवन दो के उद्देश्य की बात आती है और थोड़ा धर्म में संयम और इन सब चीजों का जैसे मैंने अपने जीवन में आज 40-45 साल हो गए। तो 40-45 साल में मैंने ये बना रखा है कि मैं 1 से 2 घंटे का खाना खा लेता हूँ। 7 से 8 तक 7 साढ़े 7 8 बजे तक मैं सोने कर सकता हूँ।
और यही स्थिति अगर किसी के दावत वगैरह भी होती है नेपाल में हुआ है तो उसने अगर सामने के लिए दिया तो सामने उसके पहुंच जाता है। और जब उसके पहुंच जाता फिर उसकी समझ एक तो जगह ऐसा पसंद आया कि जैसे सामने पहुंचे तो खाना चलाना चालू नहीं हुआ। और जैसे कि पहुंचे तो लोग तुमसे सुबह से आए हो तुम्हारे तुम्हें साथ में यही की ऑप्शन है। तो फिर वो हुआ क्या कि फिर अब सब समझदार लगे अगर या तो तुम आठ चालू होना है तो जिस जो अपने समय से सीधा समय का पालन करना समय से हाँ अगर 11 बजे दिया मैंने अपने जीवन में अपने परिवार में अपने व्यवहार में जिसको भी ऐसा टाइम देता हूँ कि मैं 8 बजे चलूंगा तो मैं 8:45 क्लियर होगा। अगर मुझे अपना कार्य 11 बजे स्टार्ट करना है तो मेरा वो कार्य 11 बजे शुरू हो जाता है। अगर वहां तक कोई आदमी देर कर दे तो मैं कहता हूँ चलो आएगा तो मैं शुरू हो जाएगा लेकिन मैं शुरू कर देगा। मैंने एक चीज देखी है, मैंने जो आपने प्राइवेट टाइम में देखा होगा कि सुबह होकर चलती थी या थम्स अप या जो भी है, इनमें एक विशेषता होती है कि अगर गलती से ऊपर से नमक डाल दिया जाए तो ये बड़ी जल्दी फौरन मार अपना जो रूप है उसमें आ जाता है। और ये आपके व्यक्तित्व में जो कि आपको जो गलत लगता है, क्योंकि इस बारे में आपको भी लगा होगा कि आपको गलत लगता है, उसको बड़ी जल्दी से उसका रिएक्शन भी जैसे पोस्ट के माध्यम से किसी चीज के माध्यम से, और इसीलिए शायद मैं ये मानता हूँ कि आप जिस पार्टी के साथ हैं या जो है उसके भी व्यक्ति द्वारा अगर कुछ गलत कहा जा रहा है तो उसका कटाक्ष करने में मुझे नहीं करता। ऐसा है कि एक शहर में अपने परिवार शहर में इस तरह की एक व्यवस्था चल रही है कि अभी तक तो सत्ता का केंद्रीकरण था अब वो धन का भी केंद्रीकरण होता जा रहा है। से लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं। आज की तारीख में हर व्यक्ति को अपना परिवार चलाना है हर आदमी को अपना परिवार चलाना है तो वो लंबे राजनीति ये समय संघर्ष करने की बजाय वो शॉर्टकट रूट अपना लेता है और शॉर्टकट रूट अपनाते अपनाते वो जो है उन सफलता व्यक्तियों के पास जैसे जो सत्ता के केंद्र है उनके पास जो है और वो अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ चार्ट पर का चार पाँच आदमी पता चल जाता है। अब होता क्या है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ किया नहीं है और वो सफलता पा गई संघर्ष नहीं देखा और संघर्ष किया नहीं और वो सफलता पा गई तो जब मुझे नहीं लगता है क्योंकि कई बार भी मेरी चर्चा होती है कि जैसे मुझ पर रास्ता रहेगी तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कैंपेन रास्ता रहेगी फिर मैंने एक तो प्लेटफॉर्म से पूछा कि रास्ता कर लेगी तो वो बोले हमें लगी थी मैंने क्या तुम क्यों बोलते हो जैसे हम शासन में बात करें तो बोले हम शासन का चुनाव लड़ेंगे हमने भी ये काम किया था तो वो झूठ बोलते हैं तो मैंने सहन नहीं होता मुझे लगता है कि सत्य में कौन अगर आप सफल है या आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े बढ़े लेकिन झूठ का सहारा लेके तो बढ़े आप किसी को मेरा असर है तो उससे क्या है कि जब कोई सफल व्यक्ति आपने देखा होगा कि कोई सफल व्यक्ति होता है या आनंदा होता है जब विदेशों में हमारे देश का प्रधानमंत्री आता है तो वहाँ आप देखते होंगे कि लंच ब्रेक होता है तो वो चेयर्स भी टकराए जाते हैं लेकिन अगर वो चेयर्स टकराने के बाद अच्छा प्रधानमंत्री अगर उसको पीने लगे तो हमारे देश की जनता में जो महसूस होता है कि जब हमारा देश का नेता भी ये सब पीने है तो हमें सब पीने क्या होगा व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उनके कर्म पे दिखता है। आदमी का जैसा व्यक्तित्व उसके कर्म है उसके व्यक्तित्व में झलक नहीं चाहिए तो मेरा बस यही जो हुआ था तो जब कोई गलत करता है तो सहन नहीं होता बहुत से लोगों ने जैसे मैं आपको बता दूंगा कि 1995 से 2000 तक 2001 2 तक 5 तक एक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मेरा एक 20-25 साल में बहुत अच्छा संघर्ष है एक संघर्ष के नाम पे और लेकिन जो लोग कुछ लोग सत्ता की राजनीति में उनके प्रयास कर रहे हैं और आज भी वो काट रहे हैं तो ऐसा नहीं है वो काटे तो इस सोचने का कोई ईश्वर की मर्जी होगा इसमें हमें क्या कर सकता हूँ नहीं वही जो राम का चिराग मैं राम जी के आदर्शों को उनको मानता हूँ उनके विचारों को मानता हूँ और सन 1984 से कागज लोगों के 42 साल हुए और मैं जो है एक शुरू में मैंने हनुमान जी के नाम पे मंगल ग्रंथ के शुरू किए थे और वो आज तक जारी है 44 साल हो गए जिस कार्य को करते हैं उसको करते रहते हैं तो उसमें सेवा के नाम पे हम भक्ति जयंती की अध्यक्ष बने तो जब किसी की कल्पना नहीं थी मैंने बुजुर्गों का सम्मान करना था क्या होगा युगल संगति होगा जो यहाँ का शमशान घाट है वो दूर है तो यहाँ पे आप नहीं चल पाते हैं तो वो शमशान घाट पे जो है साधन के द्वारा
और उस समय लोकप्रिय होने के साथ साथ कोरोना में ऐसी लोकप्रिय हो गई कि आज की तारीख में आज भी लोग मुझे रात में दिन में जब भी फोन कर देते हैं कि हमें जिस चीज की जरूरत है, अगर वो कहते हैं ताबूत की जरूरत है तो ताबूत की कर सकते नहीं, मतलब व्यक्ति पुकारता उसे है जिससे पास हो। नहीं, मैं निस्वार्थ भाव से मैं जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ और जनता का मुझे प्यार भी मिलता है और जनता महसूस भी करती है कि आदमी जो है मुझे लगता है उन्हीं दिनों में मैं आपको बता दूंगा कि जब मैं नगर पालिका का मेंबर हो गया तो उसके कुछ दिन बाद मैंने एक फ्रीवाल के प्रचार करना शुरू कराई। मैं मैंने जो है जब आगे उठानी गई थी तो मैंने पत्र देने की शुरुआत कराई, एक शोक संवेदना पत्र देने की। तो मैं देता था। आज लोग ऐसी में ऐसी आ गई है कि आज संस्था के माध्यम से हर शोक सभा में वो चलती है। तो मैंने कुछ ऐसी चीजों को यहाँ पे चलाया जो यहाँ पे समाज के लिए जरूरी थी। अब सेवा के नाम पे तो मैंने अनेकों कार्यक्रम अजय के यहाँ पे सब यात्रा का सामान मिलता है, वहीं पे ताबूत भी मिलता है। तो उसमें मेरी मुलाकात यहाँ पर की जिंदल साहब से हुई। तो मैं ताबूत लाना चाह रहा था प्रयोग के लिए, मैंने एक्सीडेंटली में बड़ा मिलती नहीं है तो उनसे मुलाकात हुई तो मैं कहा कि हम इसको बना रहे हैं बात में जमा करो। तो वो लोग एक कंपनी की स्थापना हुई तो बोले कैसे चलेगा, मैं सिखाता हूँ। तो बैकवुड पे मैंने समय दे दिया और उसको चालू करता था, एक बार आप भी नहीं करता था, लेकिन क्योंकि ऐसी चीज की जरूरत है आज वो इतना लोकप्रिय हो गया है पूरे शहर में किसी को भी संसार सब यात्रा के सामान की जरूरत होती है तो वो सब सीधे एक स्थान में नहीं आते। वैसे भी मैंने ये देखा है कि जो भी कुछ अलग करने में है वो आप हमेशा आगे रहते हैं। नहीं वो अलग अभी मैं आपको ये बता दूंगा कि ऐसे ही सन 2012 में मैं हमारी कुंडली मेला मारेंगे तो मैं वहाँ मैया के दर्शन कर गया था तो भवन में मैं मेरा अंदर दर्शन कर गया था। तो मैंने उनसे कहा भैया से ऐसी बातचीत करना जैसे आपसे बात कर रहा था ऐसे उनसे कहा क्योंकि भैया सब देवी देवता के तीर्थ स्थान बढ़े, सब व्यवस्था है, तेरे तीर्थ पर कोई व्यवस्था ना कोई तेरे भक्त आते हैं कोई उन्हीं की व्यवस्था से बस उसी देर से भैया ने मुझे को पकड़ लिया और मैं मेरी दौड़ लगी रही कि कैसे उनको जगह मिल गया कोई व्यवस्था बन जाए। मैं जब भी जा रहा था बोलता जगह का कैसे नहीं है। लेकिन कोरोना काल में सन 2020 में एक फिर मैंने बेलो धाम ट्रस्ट के नाम से प्रसिद्धि शिवाई गहराई से जिससे कि थोड़ा सा चल गया बहन चलो तो फिर वो कार्बन करवाया फिर भी कुछ लोग मेरे संपर्क में जुड़े। जब वो जुड़ गए तो एक दिन मिलों के पास पहले दौर में उन्हें जगह मिली और मात्र आप इस वर्गों की 38 कमरा लैट्रिन बाथरूम अटैच पूरा सुसज्जित और हॉल ला सब जगह होते हुए भी एसी कूलर सब चीज लगे हुए हैं और भवन से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है और मात्र 1.5 साल में इंडिया के पास है और गया और जनता की सेवा हो रही है। आपकी बात से मुझे एक बात याद आई जो हमेशा करते हैं आप। वैसे तो वो कार्यक्रम अमिताभ बच्चन ने चालू किया था, कौन बनेगा करोड़पति। आप इस तरह का एक व्यंग्यात्मक कार्यक्रम भी फेसबुक के माध्यम से करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी उसमें कटाक्ष नहीं होते, प्रश्न होता है। ज्यादातर ऐसा होता है किसी पर कटाक्ष न होते प्रश्न होता है और वो प्रश्न हमेशा फिरोजाबाद की किसी न किसी अव्यवस्था या व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अभी इस इन प्रश्नों की श्रृंखला जो भी पुरानी है, मुझे लगता है कि 5 से 6 साल पहले से आप कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रेरणा असल में मैं बताऊँ क्या है कि एक बहुत बढ़िया प्रवृत्ति टीम पे आ रहा था तो मैंने फरीदाबाद में उस समय ये देखा कोई आदमी अपनी आवाज उठाने को तैयार नहीं, जो जन समस्या है जो चल रहा है उसके खिलाफ कहने को तैयार नहीं है। जो भी सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष में राजनीतिक दल है वो भी सत्ताधारी दलों से मिलकर लाभ उठा रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहे, जनता को उस पर बल मिल गया है। तो मैंने उन व्यवस्थाओं को उसके माध्यम से उठाने का प्रयास किया। एक वर्ष के पीछे थोड़ी भी व्यवस्था है जैसा हुआ था कि सन 2022 में मेरी एक आईडी चल रही थी अजित कुमार अग्रवाल की इंग्लिश के नाम से, तो उसमें किसी ने छेड़छाड़ की वो बंद हो गई। तो मैं उसमें श्रद्धांजलि का ब्लॉग चलाता था पूरे शहर के लोग पता लग जाते थे। तो जब वो आईडी मेरी हो गई खराब हो गई तो मैं सोच रहा 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में बढ़ जाएगी तो लोगों को परिवार के लोगों को सूचना मिलना बंद हो गया। अब लोग घबराए मतलब हमारे
तो किसी ने तक मुझसे जब पहुंचाई कि आपको कैंटीन करो, आपका मेयर की सीट जो है जनरल थोड़ी है, चुनाव थोड़ी लड़ना है। तो फिर मैंने एक हिंदी की अपनी एक आईडी दूसरी बनाई, आईडी को दूसरी बनाई, तो मुझे उतने लोग मेंबर बनाने थे। बिल्कुल। तो उस मेंबर को बनाने के लिए मैंने इस सीन को शुरू किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं और लोग जो मुझसे जुड़े। तो वो उसमें सीरीज का एक फायदा जरूर हुआ, मात्र 2 महीने 3 महीने में मेरे साथ जो मेरी फेसबुक आईडी थी वो 5,000 पूरी हो गई। मतलब जो आपने क्वेश्चन पूछे, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कहीं से कोई इसका रिएक्शन आता है? आया एक बार मैंने 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐसे किए थे जहाँ रिएक्शन आए जिस पर चोट करने की हुई, उन्हें धमकियाँ दी थी, उन्हें कहा था कि मैं जो है किसी के खिलाफ ऐसे में कार्रवाई नहीं करता हूँ, लेकिन इनका ये सॉल्व हो गया है। और अगर मान लो कोई बात पानी से ऊपर मिल गया है और उनकी वो स्कीम सॉल्व मैंने सुरक्षित रख लिया है फ्यूचर के लिए, के लिए तो किसी से कहा तो कहा। और वो क्वेश्चन वो वाला आज आया था जो फेसबुक में जो मेमोरी होती है, तो वो वाला क्वेश्चन रिपीटेड नहीं, वो रिपीटेड जैसे होता है कि जैसे वो आया मेमोरी में और आपने उस पर कमेंट कर दिया तो वो रिपीट हो जाता है। तो मैंने उसको रिपीट नहीं किया, मेरे नीचे मेरा मकसद किसी को मतलब नुकसान पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है पर मुझे क्या परेशानी है, तो ये पूरा रहता है। नहीं, लेकिन शहर की जो आत्मा है, मैंने देखा है कई बार, चाहे वो किसी नाले को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, या किसी ऐसे व्यवस्था को लेकर हो, जिससे वास्तव में देखा जाए तो शहर की जो जनता है वो ग्रसित है, परेशान है, तो उसको उठाने पे आपने कभी कोई होता है? असल में मेरे पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन मैं उनको अपनी तरफ से नहीं उठाता हूँ। लेकिन होता क्या है, जब जनता पीड़ित होती है वो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे फोन करती है और वो कहती है कि अगर आप अपनी फेसबुक पर डाल दोगे तो ये तुम्हारी खुशी आएगी। और हुआ भी है, फेसबुक पे ऑलमोस्ट मैंने खबरें जो उठाई उसका नगर निगम ने भी संज्ञान में लिया, विधायक ने भी संज्ञान में लिया, प्रशासन ने भी संज्ञान में लिया, वो कराया। तो लोगों को डर भी लगा कि नहीं ये ऐसी अगर कोई समस्या हो रहा है। तो अभी मेरे पास अभी भी लोग कहते हैं कि वैसा जो सवाल अभी बोल रही थी जो अभी भी कहती है आप इसको, अभी एक सचिन का ऐसा एक सवाल बनेगी लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं बनेगी। तो मैंने कहा मैं आऊँगा किसी दिन, मैं फिर कुछ जगह चंडी जा रहा हूँ तो उसकी मतलब वो देखते हो जाता हूँ और उसके फोटो वगैरह सब लेके सब चल के आ रहा हूँ और फिर मैं उड़ाता हूँ और मैं चिंता उसको जो करती सब तो मैं देखता हूँ, इसलिए चिंता पसंद करती है। मेरा किसी के प्रति कोई जुड़ाव नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अगर वो सत्य के बारे में अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने बड़ी जनरली अगर 2 बार बन गए 3 बार बन गए और 10 बार बन गए तो कुछ क्या फर्क होगा भाई, मेरे ऊपर कोई जुड़ाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी जब भी अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए यदि किसी के साथ गलत व्यवहार करता है, किसी की जान माल तक के नुकसान पहुंचाने को उतर जाए, तो हमें उसके मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक बार तो जनता में जिम्मेदार की दिखाते हो कि मुझे कुर्सी की कोई लालसा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ एक युवा पार्टी तो जो सही बात प्रस्तुति क्यों कर रहा है उसकी आप जान माल की तक और उसका नुकसान बनाने की चिंता करते हो, सोचते हो, खुद भी सोचते हो और तुम्हारे सहयोगी नुकसान मतलब मेरे परिवार के लोगों तक फोन करके धमकाते हो। सत्य को दबाने की सब जाति जब सबको शहर में इमारत बनेगी ये बच्चे हमने को सिखाएगा नहीं तो इसका रिवाज नहीं मानेगा नहीं, तो घर वालों से कह देते हैं, घर वाले कहते हैं कि वो ठीक है मैं करूँगा अगर कोई जज करती है, लेकिन अगर मुझे अपनी कोई असंत लगती है तो मैं हटा देता हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ महसूस होता है कि ऐसा कुछ गलत पोस्ट है जिससे किसी की भावना दूषित हो रही है और गलत, बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, अगर गलती है तो महसूस। और एक बार मेरा बता दो कि जब सिद्धार्थ जी ब्लॉग में मेरा अपने अब तक मेरी 27-28 हजार इस शहर के लोगों के इस ब्लॉग के तहत सिद्धार्थ भी अभी तक चुका हूँ। एक बार इसकी गलत पोस्ट डल गई थी तो वो 10-15 मिनट इसको आदमी उन्होंने उससे बाकायदा फेसबुक पर छपा निकाला, लेकिन इस जनप्रतिनिधियों में वो लग गई है 100 इस जितनी तारीख को हमारी किसी और की, तो वो इस चीज को उन्होंने एक मामला क्या ये कैसे हुआ था वो कैसे हुआ था, जबकि मुझे बात में बहुत लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है
तो मैंने एक ब्लॉग चलाया था विवाह सब सुल्तान, तो उसमें मेरे परिवार में सबको विवाह दिया था। मेरे एक परिचित खानदानी थे, मैंने उन्हें विवाह सब सुल्तान थी और जब भी रही है उस ऊपर लिखी पहुंचा थी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और स्क्रीनशॉट लेके फिर मैंने उनके भतीजे के पास दे दिया। अब वो अन्य अन्य लोगों से फैलाए इसको हटा दो, इसको हटा दो, पर वो मैंने हटाया लेकिन बाद में हटाया। मैंने जब भी कभी वो मेरे बारे में चर्चा करते हैं तो मैं कह देता हूँ कि गलती तो आपसे नहीं, ये आपने किसी की भाषा सुन पाना को